गुड मॉर्निंग क्लास 8। चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे ज्योग्राफी का। इसमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पार्ट 4 हो गया था। पार्ट 5 स्टार्ट करना है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इसके पहले इमर्जिंग इंडस्ट्री मैंने आपको बता दिया था, जो अभी इमर्ज हो रही हैं, मतलब उभर कर आ रही हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी एंड नॉलेज। ये सब इंडस्ट्रीज़ क्या अभी उभर रही हैं, पहले नहीं थी, अब आ रही हैं, इनका भी बिजनेस बढ़ रहा है। स्मेल्टिंग का मीनिंग क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट। मतलब हमने आयरन और ज़मीन से निकाल लिया, उसके बाद उसके ओर से आयरन बनाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्मेल्टिंग। Iron and steel industry, like other industries, iron and steel industries too comprises various input, process and output. This is a feeder industry whose products are used as raw material for other industry। देखो जैसे हर एक प्रोसेस में इनपुट प्रोसेस आउटपुट होता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इसमें भी इनपुट प्रोसेस आउटपुट होता है। आयरन बनाना है, उसके लिए पहले इनपुट लगेगा, कुछ इनपुट लगेगा, प्रोसेस होगी और फिर आयरन एज आउटपुट बनेगा। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को फीडर इंडस्ट्री बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? कारण ये है क्योंकि जो आयरन है ना और स्टील, ये सब क्या है, दूसरी इंडस्ट्री का एज अ रॉ मटेरियल काम आता है। मतलब ये जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये दूसरी इंडस्ट्रीज़ को फीड करता है, क्योंकि दूसरी इंडस्ट्रीज इसके बिना चलना संभव नहीं है। आप कोई भी इंडस्ट्री उठा के देख लो, कुछ इंडस्ट्रीज छोड़ के, जैसे आप अगर फर्नीचर देख लो तो फर्नीचर में भी एक लोहा लगता है, ठीक है। कार देख लो तो उसमें भी लोहा लगेगा, स्टील लगेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो लोहे और स्टील पर डिपेंड है। तो जैसे मशीन्स वगैरह बनती हैं वो लोहे और स्टील से बनती है। तो लोहा और स्टील तो इन कंपनीज़ को चाहिए जो मशीन बना रही हैं, कार बना रही हैं। तो इसलिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को फीडर इंडस्ट्री बोला गया है। द इनपुट्स फॉर द, क्योंकि ये दूसरी जो इंडस्ट्रीज है, कंपनीज है, उनको फीड करती हैं, एज अ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। द इनपुट फॉर द इंडस्ट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल सच एज, अब रॉ मटेरियल में क्या क्या आएगा? आयरन ओर, ठीक है, जो ज़मीन से निकाला। कोल चाहिए, क्योंकि जब आयरन ओर को पिघलाएंगे तो कोल लगेगा स्मेल्टिंग प्रोसेस के लिए। लाइमस्टोन अलॉन्ग विथ लेबर, कैपिटल, साइट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, और भी बहुत सारी चीज़ें। प्रोसेस में क्या होता है? कन्वर्टिंग आयरन ओर इनटू स्टील इन्वॉल्व्स मैनी स्टेजेस। कन्वर्ट होता है कैसे? आयरन और स्टील में और आयरन में। द रॉ मटेरियल इज पुट इन द ब्लास्ट फर्नेस वेयर इट अंडरगोस स्मेल्टिंग। रॉ मटेरियल जो है उसको ब्लास्ट फर्नेस मतलब होता है भट्टी, उसमें डाल दिया जाता है। उसके बाद स्मेल्टिंग होती है। स्मेल्टिंग होती है मतलब आयरन ओर से आयरन निकलता है, पहले पिघलता है फिर ऐसे करके निकलता है, तो पहले इसको पिघलाया जाता है। इट इज़ देन रिफाइंड, फिर से रिफाइन किया जाता है, जितने भी इम्प्योरिटीज है वो हटाई जाती हैं। द आउटपुट ऑब्टेन्ड इज स्टील विच में बी यूज बाई अदर इंडस्ट्रीज एज अ रॉ मटेरियल। अभी जो स्टील निकल गया, देखो पहले आयरन ओर से क्या निकला? आयरन भी निकलता है और स्टील भी निकलता है। आयरन निकालने के लिए कुछ दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं और स्टील निकालने के लिए कुछ अलग चीज़ें मिलाई जाती हैं, ठीक है। अब वो आयरन बना या स्टील, अब आयरन और स्टील भी दूसरे इंडस्ट्रीज़ के लिए एज अ रॉ मटेरियल काम आएंगे। कोई इंडस्ट्री समझो मशीन कार बना रही है तो उसको लोहा चाहिए, तो वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से लेगी। नेक्स्ट पेज। पहले इसमें एक चीज़ आप लोग समझ लो, जैसे यहाँ पे नोट डाउन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एक भारत में बताऊँगा, एक बाहर। सबसे पहले बेंगलुरु, ठीक है। बेंगलुरु कहाँ है? भारत में। अब जो बेंगलोर है वो आईटी हब है, ठीक है। सारे सॉफ्टवेयर, बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, हार्डवेयर इंजीनियर्स, अलग अलग टाइप के प्रोग्रामिंग कोडर्स वहाँ पे मिलेंगे। कैलिफोर्निया यूएसए में, ठीक है। यूएसए में कैलिफोर्निया है, वो भी एक आईटी हब है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो जमशेदपुर, ये कहाँ पे है? भारत में। और पिट्सबर्ग यूएसए में। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो अहमदाबाद, ओसाका अहमदाबाद में, और जो अगर बाहर बात करें तो ओसाका जापान में। नेक्स्ट पेज। स्टील इज टफ एंड इट कैन ईजिली बी शेप्ड, कट और मेड इनटू वायर। स्पेशल अलॉयस ऑफ स्टील कैन बी, देखो स्टील टफ मतलब देखो पहली बात तो मजबूत रहता है, ठीक है। फिर उसको कोई भी शेप दे सकते हैं, मजबूत है उसके बाद भी उसको कोई भी आप शेप दे सकते हो, आराम से कट कर सकते हो उसको, वायर्स उससे बना सकते हो, और आप उससे शीट्स बना सकते हो, स्टील की शीट्स। मेटल की प्रॉपर्टी सुनी होगी ना, मेटल इज़ मेलेबल, डक्टाइल, सोनोरस, लस्टरस, ऐसे करके, ठीक है। तो मेलेबल, डक्टाइल मतलब ड्रॉन इनटू वायर्स, मेलेबल मतलब ड्रॉन इनटू शीट्स, उसकी शीट बना सकते हैं। स्पेशल अलॉयस ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग। अब जैसे स्टील के एलॉय बनाने हैं, अब सोचो जो एल्यूमिनियम है उसका एलॉय क्या होता है? बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट से बनता है, सॉरी बॉक्साइट का एलॉय क्या है? एल्यूमिनियम, ठीक है। बॉक्साइट का एलॉय क्या है? एल्यूमिनियम। वैसे ही
स्पेशल एलॉयस ऑफ स्टील, स्टील को यूज़ करके दूसरे मेटल्स बनाए जा सकते हैं। जैसे अगर स्टील में हम क्या ऐड करते हैं, दूसरे मेटल्स, जैसे एल्यूमिनियम ऐड करते हैं, निकल, कॉपर, तो अगर हम ये स्टील में ऐड कर देंगे तो दूसरे मेटल्स बन सकते हैं। एलॉय गिव स्टील अनयूजेबल हार्डनेस, टफनेस और एबिलिटी टू रेजिस्ट रस्ट। एलॉय गिव्स स्टील अनयूजेबल हार्डनेस, मतलब अगर कोई एलॉय अगर हम ऐड करते हैं इसमें स्टील में, तो अच्छा खासा वो हार्ड हो जाता है, मतलब टफ, मजबूत, टफनेस और एबिलिटी टू रेजिस्ट रस्ट। कभी भी देखा होगा स्टील में जंग नहीं लगती, ठीक है। तो अब स्टील देखो इतनी गुड क्वालिटी का है, इतने सारे फीचर्स हैं, तो इतने सारे जो फीचर्स हैं स्टील में, तो उसकी अच्छी खासी प्राइस भी होती है और डिमांड भी होती है। यहाँ पर देखो जैसे ब्लास्ट फर्नेस है, ठीक है, तो सबसे ऊपर इस साइड आयरन और लाइमस्टोन एंड कोक यहाँ पे इंसर्ट किया जाएगा। ब्लास्ट फर्नेस में यहाँ पे पिघलेगा, हॉट एयर यहाँ से बाहर निकलेगी, ठीक है। मोल्टेन आयरन इधर से निकलेगा और स्लैग, मतलब उसका जो कचरा वगैरह है वो इधर से निकलेगा, ठीक है। इधर पे इनपुट डाला जा रहा है, प्रोसेस हो रही है, इधर पे हॉट एयर एज आउटपुट निकल रही है। किसी काम की नहीं है यार, ये ऐसे ही छोड़ दी जाती है एटमॉस्फेयर में। स्लैग मतलब उसका जो हर एक चीज़ प्रॉपर प्योर नहीं निकलती, जो मोल्टेन आयरन हमको ज़रूरत होती है, स्लैग जो उसका वेस्ट है वो है। स्टील इज़ ऑफन कॉल्ड बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। बैकबोन क्यों, कारण क्या है, स्टील इंडस्ट्री और आयरन इंडस्ट्री जो है उस पर बहुत सारी हमारी इंडस्ट्रीज़ डिपेंड है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टील और आयरन पर हम डिपेंड है, इसलिए इसको बैकबोन बोला गया है। क्योंकि इसके बिना ना एक देश का चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हथियार वगैरह देखो वो भी स्टील और आयरन से ही बनते हैं, पिन से लेकर एरोप्लेन तक। Almost everything we use is either made of iron or steel or has been made with tools and machinery of these metals। जैसे अगर कोई टूल यूज़ कर रहे हैं खेत में, ट्रैक्टर, वो भी क्या है, लोहे का ही बना है, ठीक है। फावड़ा अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी वो लोहा लगा हुआ है। Ships, trains, trucks and autos are largely of steel. Even the safety pins and the needles you see are made from steel. Oil wells are drilled. ऑयल वेल जैसे कोई तेल का कुआं है, उसको ड्रिल करना है तो भी वो लोहे की रॉड लगेगी, जो ड्रिल वाली मशीन है वो लोहे की होगी, ठीक है, तभी जाके ड्रिल होगा, खोदा जाएगा। स्टील पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट ऑयल, जो पाइप ऑयल ट्रांसपोर्ट करती है, कैसी पाइपलाइन होती है, स्टील। मिनरल्स आर माइंड विथ स्टील इक्विपमेंट। फार्म मशीन्स आर मोस्टली स्टील। लार्ज बिल्डिंग्स हैव स्टील फ्रेमवर्क। ये सब इतना जगह स्टील यूज़ होता है। अब देखो क्या होता है, ये टॉपिक पढ़ाने के पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ऐसा होता है कि हमने सोचा कि मैथमेटिक्स टफ़ है, तो हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेके बैठ गए। क्यों? क्योंकि हमने उसको प्रेफरेंस दी, टफ़ है, आता भी नहीं है हम लोगों को, टफ़ भी है और एग्ज़ाम में 100 मार्क्स का पेपर आएगा, तो हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद लगा चलो मैथमेटिक्स तो बन रहा है, अब सोशल पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स तो ठीक है बन जा रहा है फिर भी, लेकिन सोशल नहीं बनेगा, उसमें इतना सारा याद करना है। थोड़ी देर बाद सोशल पढ़ा, फिर लगा रहे सोशल भी इजीली हो जा रहा है और बन भी रहा है, समझ में आ रहा है। फिर पढ़ते हैं साइंस। क्यों? क्योंकि साइंस टफ लग रहा है। ये दोनों तो लग रहे थे टफ, पर है नहीं, साइंस पढ़ते हैं। तो अब साइंस पढ़ना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि वो टफ लग रहा है और ये भी 100 मार्क्स का पेपर आता है, वो दोनों तो बन जाएंगे, ये नहीं बनेगा। तो हमने क्या किया, पहले सोशल मैथ्स पढ़ा, फिर लगा हाँ मैथ्स सही है, मैथ्स पढ़ लेंगे, फिर सोशल पढ़ा, फिर उसके बारे में भी ठीक लगा, फिर हमने साइंस पढ़ा। अब इधर पे क्या है, जो आयरन स्टील इंडस्ट्री ओपन हुई। अब आयरन स्टील इंडस्ट्री जो ओपन हुई है ना, पहले समझो कोई किसी एक जगह खुली वो, ठीक है, वहाँ पे उनको किसी चीज़ की कमी महसूस हुई, फिर वहाँ से हट के ये लोग दूसरी जगह आए, वहाँ पे भी इनको किसी चीज़ की कमी महसूस हुई, फिर तीसरी जगह आए, ठीक है, वहाँ पे उनको सब कुछ सही लगा। कैसे? एग्जाम्पल से देखते हैं। बिफोर 1800 के पहले की अगर बात करें, आयरन स्टील इंडस्ट्री वॉज लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर वर इजली अवेलेबल। 1800 के पहले क्या था, आयरन स्टील इंडस्ट्री कहाँ पे इस्टेब्लिश हो रही थी? देखो, द बेस्ट लोकेशन बिफोर 1800 कहाँ पे? जहाँ पे क्या, रॉ मटेरियल इजली मिल जाए इनको, ठीक है, पावर सप्लाई मतलब बिजली का कनेक्शन प्रॉपर मिल जाए और पानी मिल जाए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, देखो बिफोर 1800 वो वहाँ खोलना चाह रहे थे जहाँ पे रॉ मटेरियल मिल जाए, पावर सप्लाई और रनिंग वाटर। अब 1800 से 1950 में क्या हुआ, द बेस्ट लोकेशन फ्रॉम 1800 टू 1950। फिर 1800 से 1950 के लिए इनके लिए लोकेशन बदल गई, अब वो उस लोकेशन पे नहीं गए, उनको दूसरी कमी कोई महसूस होने लगी। लेटर द आइडियल लोकेशन फॉर द इंडस्ट्री वॉज नियर कोल फील्ड्स एंड क्लोज टू कैनाल्स एंड रेलवेज। फिर कहाँ पे उन्होंने खोली इंडस्ट्रीज? कोल फील्ड्स। अब कोल फील्ड्स एंड क्लोज टू कैनल्स एंड रेलवेज। अब देखो उन्होंने कोल फील्ड्स के सामने क्यों खोली, कारण क्या है, देखो कैनल से तो उनको पानी मिल जाएगा, रेलवेज से लोग ट्रांसपोर्ट भी कर देंगे, पर इनको लगा हमें रॉ मटेरियल तो ठीक है मिल जाएगा, पावर सप्लाई भी मिल जाएगी, रनिंग वाटर यहाँ पे कैनाल है मिल जाएगा, पर कोल फील्ड्स, अब स्मेल्टिंग प्रोसेस के लिए मेन जो हमें ज़रूरत है, भाई आयरन बनेगा ही नहीं तो हम इन सब सुविधाओं का क्या करेंगे, तो जहाँ पे कोल ईजिली अवेलेबल हो वहाँ आसपास चल के हम इंडस्ट्री खोलते हैं, ठीक है। 1800 टू 1950 किसके नियर बाई खुली, जहाँ पे कोल फील्ड्स हो, विच इज़ क्लोज टू कैनाल्स एंड रेलवेज। फिर 1950 के बाद फिर इनकी लोकेशन बदल गई।
आफ्टर 1950 आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगन टू बी लोकेटेड ऑन लार्ज एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड नियर सी पोर्ट्स। फिर उन्होंने क्या किया, सोचा कि अभी हम कोल फील्ड्स के सामने खोलते थे, वहाँ रेलवेज़ तो था, पर हमें कहाँ खोलना चाहिए, पोर्ट के आसपास। क्यों? क्योंकि अगर हम बीचों बीच खोलते हैं तो वहाँ से फिर रेलवे से पहले हमें गुड्स भिजवाना पड़ेगा, फिर क्या होगा, और पोर्ट के पास खोलेंगे तो आसानी से पानी भी मिल जाएगा, ठीक है, सी वगैरह से। अगर हम पोर्ट के पास खोलते हैं तो आसानी से गुड्स ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, अदरवाइज़ पहले रेलवे से यहाँ तक ले आओ फिर यहाँ से ले जाओ, तो एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो फिर इन्होंने डिसाइड किया हम पोर्ट के पास खोलते हैं, मतलब कोस्टल एरियाज़ में। Large areas of flat land near seaports. This is because by this time steel works had become very large and iron ore had to be imported from overseas. इसलिए अब पोर्ट के पास खुला क्योंकि स्टील इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी हो चुकी थी इंडस्ट्री, और उनको बहुत सारा एक्सपोर्ट करना पड़ता था, बाहर भेजना पड़ता था। तो पानी यहाँ से पास पड़ता था, यहाँ से बस शिप में रखना है और गुड्स चला जाएगा, जिस वजह से इन्होंने यहाँ पर पोर्ट्स के सामने इस इंडस्ट्री खोली। इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड टेकिंग, नेक्स्ट पेज, एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। कहाँ कहाँ खोला गया, जहाँ पे देखो रॉ मटेरियल ईजिली मिल जाए, लेबर अच्छे से मिल जाए सस्ते रेट में, ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटी भी अवेलेबल हो और मार्केट भी हो। मार्केट मतलब बिकाऊ वो चीज़, ऐसे नहीं कि हम गाँव में जाके BMW का शोरूम खोल लिए तो बिकेगा ही नहीं ना। ऑल द इम्पॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर सच एस, अब इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग स्टील सेंटर्स कौन कौन से हैं वो बताया है। देखो स्टेट वाइज, अगर देखो स्टेट वाइज कौन कौन से हैं, देखो कि वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ठीक है, ये स्टेट वाइज 4 मेजर। अब स्टेट के अंदर भिलई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आर सिचुएटेड इन अ रीजन दैट स्प्रेड्स ओवर 4 स्टेट्स, भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सलीम इन तमिलनाडु और अदर इंपॉर्टेंट स्टील सेंटर्स यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज। देखो ये जो स्टेट्स के नाम बताए ना, ये मेजॉरिटी स्टेट्स है, ठीक है, उसके अलावा भी हैं पर ये जो स्टेट्स हैं मेजॉरिटी। उसके बाद जो मैंने बताया कि कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, ठीक है, ये और इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे, ये जो अपने लोकल रिसोर्सेज यूज़ करके इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कर रहे हैं। थैंक यू, दिस लेक्चर इज़ ओवर।